नीतीश कुमार के करीबी की गिरफ्तारी के बाद बिहार की सियासत में जबरदस्त भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार तिलमिलाए हुए हैं, गुस्से से लाल हैं। ऐसे में अगर वो गठबंधन को लेकर यानी कि एनडीए को लेकर अगर कोई बड़ा फैसला ले लें तो बड़ी बात नहीं होगी, आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए अब बीजेपी खेमे में भी टेंशन है कि काम तो कर दिया, अब इसका असर क्या होगा वो खतरनाक हो सकता है। इसलिए अब बीजेपी खेमे में भी टेंशन है कि ये कर तो दिया है लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इससे बीजेपी डरी हुई है और ये सोचने में लग गई है कि आखिर इस मुसीबत से बचा कैसे जाए। क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने कोई कड़ा फैसला लिया तो इसका असर केंद्र सरकार पर भी पड़ेगा। तो कैसे बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई है, कैसे बीजेपी का दांव उस पर ही भारी पड़ सकता है, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जेडीयू और बीजेपी के बीच के रिश्ते दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाना शुरू कर दिया, बीजेपी कोटे के मंत्रियों से दूरी बनाना शुरू कर दिया, जेपी नड्डा अमित शाह से दूरी बना ली। और ताजा उदाहरण तो नायाब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह था, जब सिर्फ नीतीश ही नजर नहीं आए कार्यक्रम में। नीतीश को बाकायदा न्योता पहुंचा था लेकिन नीतीश नहीं पहुंचे। तो नीतीश के इन तेवरों की चर्चा हो ही रही थी कि इसी बीच खबर आई कि बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जानकार कह रहे हैं कि क्या बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर से ईडी सीबीआई के जरिए नीतीश को दबाने की कोशिश की है, नीतीश के बगावती तेवर को शांत करने की कोशिश की है। अब ऐसे कयास क्यों लग रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। तो ऐसे कयास इस कार्रवाई की टाइमिंग की वजह से लग रहे हैं। अब सोचिए कि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण से नीतीश ने दूरी बनाई और 18 अक्टूबर को सीनियर आईएएस संजीव हंस, जो कि नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। जिसके बाद से तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार के तेवर ढीले नहीं पड़े तो कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर उनका ही हो। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो इसे ऐसे समझिए कि 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हुई तो उस समय संजीव हंस ऊर्जा सचिव हुआ करते थे। बिहार में ऊर्जा मंत्रालय जेडीयू के पास ही था। विजेंद्र प्रसाद यादव इस विभाग के मंत्री हैं और विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि बड़े बड़े फैसले करने में वो विजेंद्र यादव की राय लेते हैं। गठबंधन को लेकर भी वो विजेंद्र की राय मानते हैं। और अब क्योंकि नीतीश ने ही कहा था कि वो महागठबंधन में विजेंद्र और ललन सिंह के कहने पर गए थे और अब नीतीश का करीबी नेता मुसीबत में दिख रहा है, तो नीतीश कुछ उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी टेंशन में है कि फिर से नीतीश का मन तो नहीं बदल रहा है। तो बीजेपी ने विजेंद्र को ही फंसाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि बीजेपी को शक है कि जो काम विजेंद्र ने पहले किया वो दोबारा भी तो कर सकते हैं। क्योंकि ललन सिंह को तो बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, उनसे तो बीजेपी को कोई खतरा है नहीं। ललन सिंह नायाब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में भी पहुंचे थे। तो खैर, विजेंद्र यादव पर वापस लौटते हैं। तो विजेंद्र यादव को घेरने के लिए पहले संजीव हंस को घेरा गया है, क्योंकि संजीव हंस विजेंद्र के मंत्रालय में ही सचिव रह चुके हैं। अब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं विजेंद्र यादव भी तो ईडी के निशाने पर नहीं आएंगे। तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि संजीव हंस के बाद किसका नंबर है, किसकी गिरफ्तारी होगी, और इससे संकट में नीतीश सरकार भी तो दिख रही है। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब खास बात ये है कि अब तक नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामले में खुद को पाक साफ बताते रहे हैं। उन पर भ्रष्टाचार के कभी कोई बड़े आरोप भी नहीं लगे हैं। हालांकि पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने इशारों में घोटाले के आरोप लगा दिए थे। तब भी ये माना गया था कि बीजेपी आलाकमान के इशारे पर मांझी ने ये आरोप लगाया है। लेकिन अब नीतीश बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश के करीबी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे में अगला नंबर किसका होगा, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। नीतीश के करीबी से पूछताछ में जेडीयू के कई बड़े नेता भी ईडी के रडार पर आ सकते हैं। दावा तो नीतीश कुमार को लेकर भी हो रहा है कि उनका नंबर भी आ जाएगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने संजीव हंस को पटना में बने उनके सरकारी आवास पर से गिरफ्तार किया। वहीं पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी दिल्ली में उनके रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया। संजीव हंस को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने उनके तमाम ठिकानों पर छापे भी मारे थे। जांच एजेंसी ईडी ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस संजीव हंस के आवास में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की थी। वहीं सर्च ऑपरेशन के बाद ईडी की टीम ने संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया है।
ईडी ने कुछ दिनों पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था और इस मामले में संजीव हंस की पत्नी सहित उनके दूसरे कई रिश्तेदारों के खिलाफ भी सबूत मिले थे, जिसके बाद ईडी की टीम मामले की जांच में जुट गई। संजीव हंस की गिरफ्तारी को वैसे तो एक अधिकारी की भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी मानी जा सकती है, लेकिन ये मामला जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि संजीव हंस की गिरफ्तारी से बीजेपी और जेडीयू के संबंध और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। ईडी से पूछताछ में संजीव हंस ऐसे राज भी उगल सकते हैं जिससे जेडीयू मुश्किल में घिर जाएगी। दरअसल संजीव हंस अचानक ही ईडी के फंदे में फंस गए। दरअसल जांच एजेंसी महिला उत्पीड़न के एक मामले की जांच कर रही थी और इसी मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस के घर पर रेड मारी गई। फिर उनसे जुड़े कई लोगों तक ईडी पहुंची। एजेंसी को इस दबिश में कुछ ऐसा हाथ लगा कि मामले में ईडी की एंट्री हो गई। जिस समय संजीव हंस ईडी के रडार पर आए उस समय वो बिहार के ऊर्जा सचिव हुआ करते थे। ऊर्जा मंत्रालय जेडीयू के पास ही है और कहा जाता है कि जेडीयू से करीबी के चलते ही आईएएस संजीव हंस को यह जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी से नीतीश कुमार के दूसरे बेहद खास आईएएस अधिकारी तक इसकी जांच पहुंच रही है और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार का असहज होना बनता ही है। तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई आईएएस अधिकारी उनका खास होता है तो वो उसे रिटायर नहीं होने देते, उन्हें कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी देते रहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी तक इस तरह की जांच की आंच आती है तो सीएम नीतीश कुमार का असहज होना पक्का है। इस कारण आईएएस खेमे में भी हड़कंप मचा है। इसलिए जब संजीव हंस पर ईडी का शिकंजा कस रहा था तो उस समय खबर आई थी कि बीजेपी कोटे के एक डिप्टी सीएम के जरिए केंद्र और उनके जरिए ईडी को हाथ हल्का करने का संदेश सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से दिया गया था। इस कथित संदेश के बावजूद ईडी ने अपना काम कर दिया। संजीव हंस गिरफ्तार हो चुके हैं, जिससे अब जेडीयू खेमे में खलबली मच गई है। अब कहा जा रहा है कि अगला नंबर नीतीश के करीबी आईएएस अधिकारी के बेटे का हो सकता है। उसके बाद उस करीबी आईएएस का नंबर आएगा, फिर नीतीश कुमार भी निशाने पर आ सकते हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर नीतीश कुमार जो पहले से ही मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं उनके सामने और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मामला ईडी का है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने की धमकी भी देते हैं तो इसका उल्टा उन्हें ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिर ऐसी स्थिति में ईडी की कार्रवाई में और तेजी आ जाएगी। इसलिए संजीव हंस की गिरफ्तारी को लेकर जेडीयू के अंदर बेचैनी जरूर दिख रही है, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिससे बीजेपी के जेडीयू के रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई दें। तो आखिर ये वो समय है जब नीतीश को केंद्र की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब नीतीश को ये मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर ये मदद मिलती है तो उसके बदले में नीतीश को क्या मदद करनी पड़ेगी? नीतीश को वापस से अपने तेवर नरम करने पड़ेंगे? जो बड़े भाई की भूमिका में नीतीश आना चाहते हैं, क्या वापस से छोटे भाई की भूमिका में आना पड़ेगा? ये तमाम सवाल इस समय सियासत गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब देखना होगा कि ये मामला कहां तक पहुंचता है और इस मामले की आड़ में जो रणनीति बनाई गई है नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डाउन करने की, क्या वो सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इस रिपोर्ट को, इस जानकारी को लेकर आपका क्या कहना है, आपको ये कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।